और अभी जो हम ये पदयात्रा कर रहे हैं वो दो मुद्दों पे कर रहे हैं, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। सर रोजगार समस्या तो बड़ी इसलिए है सर कि लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं सर। ये तमाम मुद्दे हैं। युवाओं को रोजगार दीजिए, लाठी मत मारिए। माता पिता जमीन बेच के, घर बेच के उनको पढ़ा रहे हैं, तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की मुख्य जो धारा है उसमें ये मुद्दे आने चाहिए। उत्तर प्रदेश जो है इस सरकार से बहुत प्रताड़ित हुआ है। हम कहते हैं एकता बनाए रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। इस समय हम प्रतापगढ़ जिले में हैं और हम रास्ते से जब गुजर रहे थे तो हमें दिखी आम आदमी पार्टी की एक यात्रा। यहाँ पे आम आदमी पार्टी की यात्रा चल रही है सरयू से लेकर संगम तक की, और इस यात्रा का उद्देश्य है सामाजिक न्याय दो और रोजगार दो। वाकई में आप लोगों ने मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार दो, जो कि सारे युवा ग्रसित हैं। मैं शुरुआत आपसे करता हूँ, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है पूजा वर्मा, मैं अमेठी से हूँ, जिलाध्यक्ष हूँ। मैं पद यात्रा में निकली हूँ अच्छा। बेरोजगार के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। मेरा नाम मधुर सेठ है, मैं आम आदमी पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ से प्रदेश महासचिव हूँ जी। और इस समय आप देख रहे हैं माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर सरयू से संगम तक की यात्रा कर रहे हैं। यात्रा आपने शुरुआत की एक पवित्र नगरी संगम सरयू से, जहाँ से राम जी ने यात्रा शुरू किया था। तो इस यात्रा का मुझे थोड़ा सा बताइए कि उद्देश्य क्या है, और इस यात्रा के माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता को कहाँ तक जागरूक कर पाएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में हर कोई बेखूबी जानता है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो सरकार है वो एक तरफ धर्म और जाति की बात करती है, और एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार, सामाजिक न्याय की बात करती है। तो हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि धर्म जाति से परे हटकर सामाजिक न्याय दो, रोजगार दो, जिसकी ज़रूरत है देश की जनता को, देश के युवा को। चलिए, रोजगार दो को तो मैं मानता हूँ, सामाजिक न्याय दो को थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए। ये सामाजिक न्याय आप किस तरह की मांग कर रहे हैं? आपको किस किस तरह की समस्याएं दिख रही हैं समाज में? देखिए, समाज में इस समय जो स्थिति चल रही है वो बड़ी दयनीय स्थिति है। कहीं धर्म और जाति के नाम पे बांटा जा रहा है, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटा जा रहा है। हम कहते हैं एकता बनाए रखो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई। तो हम उसकी बात कर रहे हैं, समाज में सब एकजुट होकर रहे हैं, ये हमारी सामाजिक न्याय की बात है। मैं डॉक्टर छवि यादव, ओबीसी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। देखिए, इसमें बस मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, राम जो है, राम राज्य का जो इन्होंने परिकल्पना ये जानते ही नहीं है। ये केवल राम का नाम का इस्तेमाल करते हैं राजनीति के लिए। राम राज्य वो होता है जहाँ आखिरी व्यक्ति को इंसाफ ले। राम राज्य वो होता है जहाँ राम जो है झूठा बेर खा लेते हैं, एक उस समाज से, पिछले समाज से आने वाली अपनी। तो राम की नगरी से यात्रा इसलिए शुरू करी गई है कि हम भाजपा को ये बताना चाहते हैं कि राम राज्य का मतलब क्या होता है। उस सामाजिक न्याय के मुद्दे को हमने इसलिए उठाया। राम राज्य का मतलब है कि हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे, कोई व्यक्ति इलाज से ना मरे, और कोई भी व्यक्ति अशिक्षित न रह जाए। आज की अत्याधुनिक राम राज्य की परिभाषा मानी जा सकती है। बिल्कुल ये मानी जा सकती है, और ये ख़त्म हम इसको कर रहे हैं प्रयागराज में, जहाँ की शिक्षा की नगरी कही जाती है, जहाँ बहुत सारा हमारा युवा ग्रामीण आंचल से आता है, जिसके आंखों में हजारों सपने होते हैं, वो पढ़ने आता है, और उसके साथ जो उसको सबसे बड़ा धोखा मिलता है पढ़ने के बाद, उसकी एजुकेशन के बाद। तो ये दो हमने इसलिए इस यात्रा को वहाँ से शुरू करके वहाँ ख़त्म किया गया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि इस यात्रा के बाद कम से कम उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुद्दों के ऊपर राजनीति शुरू हो। तो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार, ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो बेरोजगारी की समस्या है ये हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादा है। देखिए, वो गरीबी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे यहाँ किसानी होती है, हमारे यहाँ ग्रामीण आंचल में होता है, मजदूर जाते हैं, तो गरीबी है, और वहाँ पे शिक्षा बहुत इन्होंने महंगी कर रखी है। कोई सरकारी सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था नहीं है। आगे आप इंजीनियरिंग में जाएं या आप मेडिकल लाइन में जाएं, वहाँ कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इस तरह का नहीं है। तो पढ़ाना बहुत मुश्किल है,
और पढ़ने के बाद फिर रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। युवा लड़के पढ़ लिख के भी टहल रहे हैं, बिना पढ़े तो टहल है रहे। अब बिहार युवा है या यूपी का लोग है, बाहर जाता है, मान लीजिए महाराष्ट्र में जाता है, तमाम जगह जाता है, उनको अपमान भी बर्दाश्त करना पड़ता है, भाषा विवाद हो जाता तो भाषा विवाद भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर सबको है। आप इस सरकार से क्या मांग कर रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से? हम इस सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आप लोग वादे करते हैं, जिन वादों को लेकर आप आते हैं, उन वादों पर कायम रहिए। और रोजगार का वादा आपने करा था कि 1 साल में 2 करोड़ आप रोजगार देंगे, तो युवाओं को रोजगार दीजिए। और आप कहते थे सबका साथ सबका विकास, तो दलित अगर एक घोड़ी पे चढ़ता है तो उसको मारपीट आज भी हो रही है आपके यहाँ यूरिनल अब्यूज़ हो रहा है कि एक बुजुर्ग को आप मंदिर के अंदर उसको इस तरह का उसके साथ व्यवहार हो रहा है। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मैं विजेंद्र मलिक, पूर्व विधायक प्रत्याशी, शामली कॉन्स्टिट्यूंसी। अच्छा, आप शामली से चुनाव लड़ रहे थे? अच्छा, तो आप उस समय किन मुद्दों पे लड़ रहे थे चुनाव? उस समय हम मुद्दों पे लड़ रहे थे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, जो हमारी पार्टी की एक आइडियोलॉजी का एक हिस्सा है, उस पर हम चुनाव लड़ रहे थे। और अभी जो हम ये पदयात्रा कर रहे हैं वो 2 मुद्दों पे कर रहे हैं, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। इन दोनों मुद्दों पे मैं अपनी बात रखता हूँ। रोजगार दो के मुद्दे को लेकर हमें आम आदमी पार्टी को, आदरणीय सांसद संजय सिंह जी को, सबको साथ में क्यों उतरना पड़ा? उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा प्रदेश है हमारे देश का। हमारे देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश। और दुख की बात यह है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में है, जो कि 24% है। तो ये 24% की इतनी बड़ी जो संख्या है, ये इसका देखिए इसका प्रतिफल क्या है? उत्तर प्रदेश वो राज्य भी है जिसमें जहाँ युवा सबसे ज़्यादा क्राइम की तरफ जा रहा है। अगर पूरे देश का डेटा आप उठा लीजिए, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि विकिपीडिया पे भी आप उसको देख सकते हैं, कि जो 24% जो युवा है, अगर इसको टाइम पे सरकार रोज़गार नहीं देगी, रोज़गार के तो छोड़िए, जब तक उसको बेरोजगारी भत्ता भी नहीं देगी, तो युवा के पास क्या विकल्प है? वह युवा आत्महत्या कर रहा है, वह युवा नशाखोरी की तरफ जा रहा है, वह युवा क्राइम की तरफ जा रहा है। तो इस मुद्दे पे लेके आम आदमी पार्टी सड़कों पे उतरी है। संजय सिंह जी ने सीधी चुनौती दी है भाजपा सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और उनको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो देश का भविष्य युवा है, इसको रोजगार दिया जाए। देखिए, ये यात्रा माननीय सांसद जी की अगुवाई में रोजगार दो, स्वाभिमान बचाओ, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। अच्छा, तो हमारे उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय व्यवस्था में कोई दिक्कत है क्या? देखिए, सामाजिक न्याय आज गरीब और मजलूमों को नहीं मिल पा रहा है। ये वर्तमान सरकार उनकी जो है उनका शोषण कर रही है। किस तरह का शोषण आपको लगता है? शोषण हर तरह से कर रही है, चाहे वो नौकरी हो या अभी आप किसी भी जो अपने किसी भी सरकारी काम में अगर वो अपना करवाना चाहते हैं, किसी भी कार्यालय में जा रहे हैं, तो बिना घूस के, बिना किसी के भी जो है वो सुनने के लिए नहीं तैयार हैं। मतलब आपका कहना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जी भैया, आप थोड़ा यहाँ आ जाइए, मैं आपसे सवाल जानना चाहता हूँ। ये रोजगार दो, जिस हिसाब से योगी सरकार आई है, उसके लगभग ये दूसरा कार्यकाल चल रहा है, तो क्या इसके पहले की सरकारें थी और योगी सरकार में क्या वाकई में रोजगार समस्या बहुत ज़्यादा हो गई? सर, रोजगार समस्या तो बड़ी इसलिए है सर कि लोग पढ़े लिखे घूम रहे हैं सर, पढ़े लिखे लड़के घूम रहे हैं। जी सर, और जितना उनको रोज़गार मिलना चाहिए उस हिसाब से उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोग पढ़ लिख कर भी बेरोज़गार घूम रहे हैं, ना उनको कहीं काम मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। और हमारे जो बहनें हैं उनको कोई न्याय नहीं, और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, बेटियों का शोषण हो रहा है, बेटियों को कोई पूछ ही नहीं रहा, कहीं रेप हो रहा है, कहीं अगवा हो रहा है। तो सर, बहुत इस सरकार में खामियां हैं। उस खामियों को दूर करने के लिए हमारी आम आदमी पार्टी से एकजुट होकर के ये पद यात्रा निकाली हुई है। सर, का क्या महत्व है? यात्रा का यही महत्व है कि गरीब पड़े हुए हैं रोड पे। अच्छा, गरीब लड़के, पढ़े लिखे लड़के टहल रहे हैं रोड पे? बिल्कुल टहल रहे हैं। आवारा सांड जो टहल रहे हैं, आप तुलना वैसे कुछ कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसलिए कि थाने पे जा रहे हैं तो सिफारिश करने के बाद ये जो योगी सरकार है यहाँ दलाली मांगने की काम कर रही है, उसको न्याय नहीं दे रही है। आपका शुभ नाम क्या है? रामनयन वर्मा, जिला पंचायत प्रकोष्ठ अध्यक्ष, जिला प्रतापगढ़। अच्छा, आम आदमी पार्टी के। तो आप उत्साहित हैं इस यात्रा से? बिल्कुल उत्साहित हैं। अच्छा, क्या उत्साह लेके आप इस यात्रा पे निकले हैं? देखिए, उत्साह इस बात का है कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है इस सरकार से बहुत प्रताड़ित हुआ है
और भुलावा देकर के ये सरकार में आए हैं तो सबके साथ बहुत सौतेला व्यवहार हो रहा है। अच्छा अच्छा। हमारे नौजवान सड़क पे घूम रहे हैं, जब उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है तो वो उलूल जुलूल काम कर रहे हैं, कोई एटीएम चोरी कर रहा है तो कोई कुछ कर रहा है। इस तरीके से हमारे जितने युवक हैं कुछ न कुछ गलत काम में लिप्त हो रहे हैं। ये सरकार की कमियां हैं, उसी के मद्देनज़र हम लोग। अच्छा, आप बताइए कि सामाजिक दो न्याय यात्रा जो चल रही है, इसके अलावा रोजगार दो यात्रा, ये बहुत बड़ी समस्या देश की तो है ही है। आप यूपी सरकार को क्या संदेश देने आए हैं इस यात्रा से? संदेश देने आए हैं जिस तरीके से ये सरकार जो है सभी क्या कहते हैं विभागों को बेचने का काम कर रही है, प्राइवेटाइजेशन का काम कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन का काम कर रही है। और साथ साथ तो जब ये ऐसा कर रही है तो सभी जो है नौजवान बेरोजगार होते जा रहे हैं। सरकार को चाहिए कि यहाँ कल कारखाने लगाए, रोजगार पैदा हो तो पलायन भी ना हो।